नमस्ते दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करेंगे। आज हम 1857 की क्रांति के पीछे छुपे सामाजिक और धार्मिक कारणों को खोलेंगे। यह क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों के गुस्से और असंतोष को उजागर किया। चलिए याद करते हैं 1857 की क्रांति, जिसे हम भारत की पहली आजादी की जंग भी कहते हैं। यह सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई गहरे सामाजिक और धार्मिक कारण थे। ये विद्रोह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त असंतोष और नाराजगी का परिणाम था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय समाज के ताने बाने को बुरी तरह प्रभावित किया था। इसके पीछे कई सामाजिक और धार्मिक वजहें थीं। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के रीति रिवाजों में दखल देना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने हमारे समाज में ढेर सारे बदलाव जैसे कृषि, वन रोजगार, शिक्षा आदि में लाने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई और अपने तौर तरीकों को बढ़ावा दिया, जिससे हमारी अपनी परंपराओं पर बुरा असर पड़ा। भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने से भारतीयों में असंतोष बढ़ा। अब धार्मिक कारणों की बात करते हैं। अंग्रेजों ने हमारी धार्मिक भावनाओं को भी कुचला। उन्होंने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को खत्म कर दिया। इसके साथ ही उसने कन्यावध, बाल विवाह के खिलाफ भी कानून बनाए। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास कर दिया। हालांकि लॉर्ड डलहौजी ने इसका प्रस्ताव तैयार कर दिया था। 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया। भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने मिशनरियों के जरिए ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश की, क्योंकि 1850 में लैक्स लोसी एक्ट अर्थात उत्तराधिकार अधिकार नियम पास किया, जिसके अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ईसाई बनने वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी के साथ अनेक सुविधाएं दी जाने लगी। मूर्ति पूजा, कर्मकांड और देवी देवताओं का मजाक बनाया गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क उठे। और सबसे बड़ी बात, वो एनफील्ड राइफल का किस्सा। अंग्रेजों की धार्मिक नीतियों ने भारतीयों में असंतोष और नाराजगी को बढ़ावा दिया। वो एनफील्ड राइफल का किस्सा। सिपाहियों को नई राइफलों में कारतूस इस्तेमाल करने पड़ते थे, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी। इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों का खून खौल उठा, क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ था। 1856 में सामान्य सेवा भर्ती नियम लागू किया, जिसके अनुसार भारतीय सैनिकों को भारत से बाहर कहीं भी लड़ने भेजा जा सकता है, परंतु भारतीय समुद्री यात्रा को धर्म विरोधी मानते थे। इस धार्मिक अपमान ने सिपाहियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके साथ ही आटे में हड्डियों का चूरा मिला होने की बात भी फैल गई। अनेक धार्मिक लोगों द्वारा यह भी कहा गया कि 1757 प्लासी युद्ध से 1857 तक अंग्रेजी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब उनका राज्य समाप्त हो जाएगा। रेल, डाक, तार आदि व्यवस्था से भी लोग डर गए थे कि ये सब हमें ईसाई बनाने के लिए ही कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही अनेक अफवाहें समाज में फैलती रहीं। अंग्रेजों द्वारा किए गए समाज और धार्मिक सुधार ही उनके खिलाफ हथियार बन गए, क्योंकि भारतीयों ने इसे अपने धर्म के खिलाफ माना। इस विद्रोह के पीछे सामाजिक और धार्मिक गुस्सा भरा पड़ा था। यह विद्रोह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त असंतोष और नाराजगी का परिणाम था। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ऐतिहासिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।